पढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो कल हमने देखा था कि तलाक तक कैसे बात पहुंचती है, कि उसके हस्बैंड को डर रहता है कि ये छोड़ के चली जाएगी और इसी भय में रहते हुए वो यही क्रिएट करता जाता है और उसके साथ वही होता है कि वो आवेदन करती है। तलाक नहीं होता है, आवेदन करती है। आगे, तलाक मन में शुरू होता है। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है, कानूनी कार्रवाई बाद में होती है। ये युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे हुए थे। इस तरह का नजरिया पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है और पस्त कर देता है। उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर यह दंपत्ति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, सेहत, शांति और प्रेम प्रसारित करने लगे और हर रात को बारी बारी से भजन करते, मतलब प्रार्थना करते। उनकी इस सच्ची कोशिश और अचेतन मन को लाभकारी संयोगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा था। अब है चिड़चिड़ी पत्नी। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है, मतलब वो नाराज होती है और चिड़चिड़ाती है, जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें, उसके कई अच्छे गुणों और बातों की प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाएं। विचार मग्न पति। अब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुता पूर्ण होता है। अंदर से कई पतियों को द्वेष होता है किसी भी चीज को लेके, और उसे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है और वो उससे शत्रुतापूर्ण होता है उसके साथ। तो वह बेवफाई कर रहा है। वह अपनी शादी की कस्मों के प्रति वफादार नहीं है, जिनमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने और चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। लेकिन वह मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है, तारीफ और मानसिक कोशिश करके वह विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वह अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वह पाएगा कि उसके न सिर्फ पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी उसके ज्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना लें और अंततः आपको शांति और सद्भावना मिल जाएगी। बहुत बड़ी गलती। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना, यह बहुत बड़ी गलती होती है। आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों की बातें इधर उधर करते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। मान ले एक पत्नी अपने पड़ोसन से कहती है, वो अपने पति का नाम लेकर के कहती है कि वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहाँ पत्नी अपने पति की को सबकी निगाह से गिरा रही है और अपमानित कर रही है। यही नहीं, अपने पति की कमियां गिनाते समय दरअसल वह अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वह खुद। और आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप होते चले जाते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि दो इंसान स्वभाव के टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने विवाह के दुखद पहलू
का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी ना करें। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बचें। अपने जीवन साथी को बदलकर नया बनाने की कोशिश ना करें। पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह ही बन जाएं। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यह बताना है कि वे खुद महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और कई बार तो वैवाहिक जीवन को तबाह कर देती हैं। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। यह विरोध और द्वेष की भावना जगाती है जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। जाहिर है आपसी तालमेल की जरूरत होती है। इसमें से कोई भी आदर्श नहीं है और यह जीवन साथियों के बारे में भी सच है। लेकिन आप अगर अपने दिमाग और भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र और व्यवहार का अध्ययन करें, मतलब अपने स्वयं को देखें, तो आपको इतनी कमियां मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आप जिंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं अपने मन चाहे सांचे में ढालूंगा या ढालूंगी, तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो खुद को बदलें। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहें। कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक ना ढोएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे की हर कड़वी बात के लिए माफ कर दें। पहला कदम था ये। दूसरा कदम है नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि, सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता और बहस की बातचीत ना हो। तीसरा कदम है निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भावना का विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, संबंध, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। ये इन्होंने कुछ कदम बताए थे और याद रखने लायक क्या है। पहला है मानसिक और आध्यात्मिक नियम का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। साथ साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करें और साथ साथ बने रहें। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले होता है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी और सब सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे, मतलब अपने लायक वर पसंद कर सकते हैं। अगर पहले से आपको इसके बारे में मालूम है, आप अपने अवचेतन मन में उसकी तस्वीर बना सकते हैं। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। फिर पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप उन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं जिनकी प्रशंसा आप किसी पुरुष या महिला से करते हैं। फिर आपका अवचेतन मन आपको देवी विधान में एक कर देगा। आप जीवन साथी में जो चाहते हैं उसके मानसिक समतुल्य को अपनी मानसिकता में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको खुद ईमानदार, सच्चा और प्रेमपूर्ण बनना होगा। इस बात पर हैरान ना हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वह कैसे, क्यों और कहाँ मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। इसके आसपास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। इसके पास में अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना। आपको बस तस्वीर बनाना है और सोचना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये नहीं सोचना है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपन को पकड़ लेता है जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या
दया रहित काम नहीं करते। प्रेम वही करता है जो प्रेम, जिसके अंदर प्रेम होता है। तो ये उन्होंने कुछ चीजें बताई थी जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। तो हम अपने स्वाध्याय को यहाँ विराम देते हैं।